दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को खतरनाक कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दिल्ली के मैदान पर घमासान महासंग्राम खेला गया। जी हां दोस्तों, हार के बाद बौखलाए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के सामने फिरकी गेंदबाजों के साथ मोहम्मद शमी ने बुना अपनी गेंदबाजी से ऐसा जाल कि ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गया पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी क्रम। तो आखिरकार कैसे मोहम्मद शमी के साथ जडेजा और अश्विन ने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को चारों खाने चित किया, यह तो हम आपको बताएंगे ही साथ रोमांच की सारी हदें पार कर देने वाली इस मुकाबले की रोंगटे खड़ी कर देने वाले हाइलाइट्स का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन और मोहम्मद शमी में से कौन है बेहतर गेंदबाज? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली पहले मुकाबले में शानदार जीत के बाद दिल्ली के मैदान पर भी भारतीय टीम ने जीत की नींव रखी। दरअसल दिल्ली के मैदान पर खेले जा रहे टेस्ट मुकाबले में विरोधी टीम के कप्तान पैट कमिंस ने एक बार फिर से टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जहां पर विरोधी टीम की तरफ से दो बदलाव देखने को मिले। तो वहीं पर भारतीय टीम में सूर्य कुमार यादव की जगह श्रेयस अय्यर को खेलने का मौका मिला। ऐसे में भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत मोहम्मद शमी ने की, तो वहीं पर विरोधी टीम की तरफ से डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा ने शानदार शुरुआत की, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी करते हुए भारतीय टीम को दबाव में डाल दिया। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका 50 रन के स्कोर पर लगा मोहम्मद शमी ने दिया। दरअसल मोहम्मद शमी को डेविड वार्नर ने 14वें ओवर में 3 चौके लगा दिए थे, जिसके बाद मोहम्मद शमी ने इसका बदला 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करा कर ले लिया और इस दौरान डेविड वार्नर ने संभल कर गेंद पर 3 चौकों की मदद से 15 रन की पारी खेली और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मानस लाबुसाने आए। और वहीं अब इन बल्लेबाजों की काफी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करने की उम्मीद थी जो देखने को मिली, क्योंकि लगातार 4 ओवर तक 2-2 बाउंड्री प्रति ओवर में देखने को मिली। और इस बीच इन सब पर विराम लगाने के लिए रविचंद्रन अश्विन विकेट निकालने के लिए 23वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए। इसी बीच रविचंद्रन अश्विन 91 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को दोहरा झटका दे दिया। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने रविचंद्रन अश्विन ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट निकाल लिए, जहां पर उन्होंने सबसे पहले मानस लाबुसाने को 25 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 18 रन बनाने के बाद एलपीडब्ल्यू आउट करा दिया। हालांकि अंपायर ने नॉट आउट करा दिया, लेकिन भारतीय टीम ने डीआरएस लेकर फैसले को बदल दिया। हालांकि इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए स्टीव स्मिथ मैदान पर आए, जहां पर उन्होंने 2 गेंदों पर बिना खाता खोले ही इसी ओवर में विकेट कीपर श्रीकर भरत के हाथों कैच आउट करा दिया, जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया। और इसी बीच उस्मान ख्वाजा ने 71 गेंदों पर अपना 20वां अर्धशतक 25 ओवर में लगा दिया। ऐसे में अब बल्लेबाजी करने के लिए ट्रेविस हेड मैदान पर आए और इसी बीच पहले सत्र में 94 रन पर 3 विकेट आ गए। इसके बाद जब दूसरे सत्र का खेल प्रारंभ हुआ तो ऑस्ट्रेलिया की टीम को दबाव में डाल दिया गया, परंतु ट्रेविस हेड अपनी आक्रामक बल्लेबाजी दिखाने लगे। और इसी बीच ट्रेविस हेड 32वें ओवर में मोहम्मद शमी की गेंद पर स्लिप में खड़े राहुल के हाथों कैच आउट हो गए और इस बीच उन्होंने 3 गेंदों में 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 12 रन की पारी खेली और जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए पीटर हैंड्सकॉम्ब आए। तो वहीं पर दोस्तों 108 रन के स्कोर पर चौथा विकेट गिर जाने के बाद उस्मान ख्वाजा ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करनी प्रारंभ कर दी। जी हां, जहां पर उन्होंने रिवर्स स्वीप लगाते हुए कई बार चौके लगाए और इस दौरान 46वें ओवर में रविंद्र जडेजा के सामने उन्होंने 1 चौका लगा दी और इसके बाद अगली ही गेंद पर गलत शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट राहुल के हाथों में दे बैठे। आपको बता दें कि उस्मान ख्वाजा जडेजा की गेंद पर रिवर्स स्वीप के जरिए चौका लगाने की कोशिश कर रहे थे और इसी बीच केएल राहुल ने डाइव लगाकर एक हाथ से उस्मान ख्वाजा का बेहद ही मुश्किल कैच पकड़ लिया। उस्मान ख्वाजा जडेजा की गेंद पर राहुल के हाथों कैच आउट हो गए और इस दौरान उन्होंने 125 गेंदों पर 8 चौके और 1 छक्के की मदद से 81 रन की पारी खेलकर कैच आउट हो गए और इसी के साथ ही साथ रविंद्र जडेजा भी अपने 250 विकेट पूरे कर चुके थे। और इसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए एलेक्स कैरी आए, जहां 47वें ओवर में रविचंद्रन अश्विन ने 5 गेंदों पर बिना खाता खोले एलेक्स कैरी को विराट कोहली के हाथे कैच आउट करा दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने कप्तान पैट कमिंस आए, जहां पर कप्तान पैट कमिंस ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करनी प्रारंभ कर दी और इस बीच उन्होंने 2 गगनचुंबी छक्के लगाए। तो वहीं पर दूसरे सत्र में 105 रन पर 3 विकेट ऑस्ट्रेलिया ने करवा दिए, यानी कि चाय तक 199 रन पर 6 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया ने 200 का आंकड़ा पार करने के करीब पहुंच गई थी। तो वहीं पर तीसरे सत्र का खेल जब प्रारंभ हुआ तो गेंदबाजों ने दोनों बल्लेबाजों को काफी ज्यादा परेशान कर दिया, जहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 58 ओवर में अपना 200 का आंकड़ा पार भी किया, लेकिन इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर ताबड़तोड़ अंदाज में चौकों की बारिश कर दी, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने 64वें ओवर में अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। तो वहीं पर दोनों बल्लेबाज अलग ही अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देने लगे। इस दौरान पीटर हैंड्सकॉम्ब ने 65वें ओवर में अपना 5वां अर्धशतक लगा दिया,
जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि जिस अंदाज से पीटर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे उसको रोक पाना बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा था। वहीं पर 68वें ओवर में कप्तान पैट कमिंस को रविंद्र जडेजा ने अपनी फिरकी में फंसाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। आपको बता दें कि पैट कमिंस 58 गेंदों पर 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 33 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे थे और इस दौरान रविंद्र जडेजा के द्वारा वह एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए पिछले मैच में बेहतरीन गेंदबाज मर्फी आए और इसी के साथ ही साथ 59 रन की साझेदारी टूट गई और ऑस्ट्रेलिया की टीम को 7वां झटका 227 रन के स्कोर पर लगा। और इस बीच 68वें ओवर की अंतिम गेंद पर बल्लेबाज मर्फी 4 गेंदों पर बिना खाता खोले रविंद्र जडेजा की फिरकी में फंस गए और क्लीन बोल्ड हो गए और इसी के साथ ही साथ 227 रन पर 68वें ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बना दिए थे और इस तरीके से वह ऑल आउट हो गई। तो दोस्तों, भारतीय टीम की गेंदबाजी को 10 में से आप कितने नंबर देंगे? इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।